आप लोग समझ सकते हैं। कुछ क्षण पहले आपने देखा किस तरह से आप सही में खींचातानी हो रही थी, ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण हो रहा था जो नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने अपना परिचय बता दिया। परिचय सुनने के बाद तो उनकी आम भाषा है, फिर भी थोड़ा समझा, संघर्ष न कर पाए, जुबानी बात चल रही। आपको पूर्व में भी दर्शाया जा चुका है, ये सत्य का साथ है। यहां निर्णय होते हैं, यहां जजमेंट होता है। और वही ये भाषा आप लोग अपनी भाषा से बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। सीधी सी बात है, नर नारी का शरीर है, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, तो सुकून होना चाहिए, चैन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं हो पाते हैं तो स्वयं के दुख दर्द की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब स्वयं के दुख दर्द की तरफ ध्यान देंगे, परेशानी की तरफ ध्यान देंगे और सत्य का साथ करेंगे तो मन में पुरुषार्थ, परमार्थ, निस्वार्थ प्रेम करने की भावना जागृत होगी। क्यों? इस ब्रह्मांड में अपना कोई दुश्मन नहीं है। एक नूर से सब जग उपजा है, सभी में एक ही नूर समाया है, ना कोई वैरी ना बेगाना है। अगर हम किसी का हित नहीं कर सकते तो किसी का अनहित नहीं चाहना चाहिए। अगर हम गिरे हुए को उठा नहीं सकते तो हमें गिराना भी नहीं चाहिए। मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है। कभी हमने एक भजन सुना था किसी के मुखमंडल से, हम तो गिरे हुए थे, हरि ने हमें उठा लिया है। आप देखते आ रहे हैं जितना भी जीवन हो आपका, आज गिराने वालों की कमी नहीं, उठाने वाला मिलता नहीं। तो हमें समझ आ जानी चाहिए। खेती बाड़ी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी धंधा रोजगार है, समझ आ जानी चाहिए कर्म से ही। ऐसा कौन सा कर्म है, कर्म से ही राजा बन जाते हैं, कर्म से ही भिखारी बन जाते हैं, कर्म से ही दृष्टिहीन बन जाते हैं, कर्म से ही अपाहिज बन जाते हैं, कर्म से ही कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली बन जाते हैं, कीट पतंग बन जाते हैं। पूरे बहुलोक में इसका दूसरा नाम मृत्यु लोक भी है। कर्म का खेल है। अच्छा कर्म करोगे तो परिणाम अच्छा आएगा। घूमता फिर रहा ये नाटक क्या हो रहा है, यही संचालन करता है, तेरा काम करता है। यही तो बेईमानी है, यही तो धोखाधड़ी है। हम अपने कार्य को समुचित रूप से नहीं करना चाहते, कर ही नहीं पाते, दोष दूसरे को देते। जनपद एटा आसपास की बात हो रही है,
फरकापुर, फिरोजाबाद है और आसपास में जो भी जिले हैं, इस समय किसानों के पास भी कोई ऐसा काम नहीं है। प्रथम मंगल करते हैं, भागदौड़ होती है, बात नहीं बन पाती। 20 दिवस का यहाँ समय दिया है, इसलिए दिया है पुरानी केचरी को उतार के फेंका जाए, ठोंक ठोंक के पीट पीट कर शब्दों से आपकी मजबूत बुनियाद रखी है, फाउंडेशन बनाया गया। जब मजबूत फाउंडेशन होगा तो दीवार भी मजबूत लेके चलोगे। उसके लिए ये आपका विषय इतना है कि ये हो क्यों रहा है। कोई नारी ऐसी भाषा नहीं बोल सकती, कोई पुरुष भी नहीं बोल सकता। मनगढ़ंत करेगा तो और मार खानी पड़ेगी। ये इनकी मनोदशा कैसे बनी है जो आप अभी सुन रहे थे, देख रहे थे। तो करनी कर क्यों डरे, क्यों पाछे पछताए, और भोया पेड़ बबूल का आम कहां से। सब कुछ कर्म से निर्मित है, कर्म से ही संस्कार बनता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, सब कुछ कर्म पर निर्भर है। ऐसा कर्म कौन सा है जिससे राजा बन जाते हैं, ऐसा कर्म कौन सा है जिससे भिखारी बन जाते हैं, ऐसा कर्म कौन सा है जिससे अपाहिज बन जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं, पशु बन जाते हैं, पक्षी बन जाते हैं, जमीन पर रहने वाले कीड़े बन जाते हैं, जल में रहने वाले जंतु बन जाते हैं, गटर के कीड़े बन जाते हैं। ये सब कर्म से होता है। हमने शोध किया है, बिना शोधन के हम आपको नहीं बताते। सर्जरी हम करते हैं, सर्जरी के द्वारा बताते हैं, चलो ना, जिससे आप स्वयं को जान सके कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। स्वयं की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। संसार का ज्ञान इकट्ठा कर लो और स्वयं की जानकारी नहीं तो आपके पल्ले में कुछ भी नहीं है। इतना ही समझ लो, हम चिल्लाते रहते हैं, हम तो एक हरकाटा चौकीदार बन के काम करते हैं। आप देख रहे हैं, हम कोई बाबा साहबा नहीं है, कथावाचक उपदेशक भी नहीं है, हमारा कोई मिशन संस्था पंथ भी नहीं है, हमने कहीं कोई आश्रम भी नहीं बनवाई है, कोई बिल्डिंग नहीं बनवाई है, 1 इंच जमीन कहीं नहीं खरीदी है। जमीन है, उससे पैदा होता है, हमारा काम चलता है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन ली इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन मिल रही है। अपनी समझ में आ गया है, धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। हरि इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहें और संतन भूखा जाए। ये संतों ने गाया है, ये संतों की बानी है। ठोक दी, नीचे जमीन में चली गई, ऊपर से दिखाई नहीं दे रही। तब कबीरदास ने कहा, तुम मेरे शिष्य बन के आए हो, मैं सत्य बाड़ी से तुम्हें इतना ठोकना पीटना चाहता हूं, इतना ठोकना पीटना चाहता हूं, संसार में चलते हुए भी तुम दिखाई न दो। नारायण का प्यार
संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जो देखा नारायण साकार है संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जो देखा नारायण साकार हरि भगवान की दर पर आए हैं। हम भले ही हम करें जो दीवार बन के काम करते हैं, हमारी वंशा रहती है आने वाले महापुरुषों का एक पल भी खराब नहीं होना चाहिए। इस संसार में कहीं जाए, गुरुओं में जाए, भगवानों में जाए, अवतारों में जाए, मिशन संस्था पंथों में जाए, फिर मिलान करें, चिंतन करें, मंथन करें, इनकी समझ में आए सद्ज्ञान के द्वारा कि वास्तव में इस ब्रह्मांड में नारायण हरि परमात्मा है जो अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं। जो मेहर हरि परमात्मा ने की है, न कोई ढोंग है, न पाखंड है, न आडम्बर है, न अंधविश्वास है, न ढकोसला है, न भेदभाव है। इस रूप में जो मेहर की है, जो रहमत कर रहे हैं, भूल भुलैयाओं में डालने वालों से बचा रहे हैं। शरीर की आयु जो भी रही हो, किस तरह से व्यतीत हुई, किस मार्ग में हुई, यहाँ पहुंचकर इनको बोध होना चाहिए। और यहाँ सर्जरी होती है, सर्जरी के द्वारा बोध कराया जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। जो स्वयं को जान लेता है, फिर वो संसार में कहीं जाओ ये नहीं कहेगा मैं भगवान जी की कथा करता हूँ। स्वयं को जानने के बाद सारी भटकन समाप्त हो जाती है। और जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, आपने स्वयं को जान लिया और ये समझ आ गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश और अंश जैसे ये मिट्टी है, वसुंधरा धरती, मिट्टी आप हाथ में ले, किसी दिशा में उछाले, ऊपर को उछाले, मिट्टी स्वाभाविक नीचे रहेगी। क्यों? उस आपके हाथ में जो मिट्टी है, उसका मूल धरती नीचे है, तो नीचे आएगी। अपने मूल से मिल, अपने मूल से मिलने के लिए, अपने मूल से जुदा होने के लिए, जुदा तो कर रहा है फेंकने वाला, नीचे है। जल है, जल को आप उछाले, जल भी नीचे को आता है, जल का मूल नीचे है, जल नीचे को आता है। अग्नि, लकड़ी को जलाए अग्नि पैदा होती है, लपटें ऊपर को जाती है, सूर्य ऊपर है। इसी तरह से जब तक हमको बोध नहीं होगा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BA में MA, LLB, LLM तमाम डिग्रियां हैं, MBBS, MD है, इंजीनियर है, पद है, धन है, कुछ भी करो, जब तक स्वयं का बोध नहीं होगा तब तक जीवन सार्थक होने वाला नहीं। अब हमें ये सोचना है, सद्ज्ञान मिल गया कि हमारा मूल कौन है, हम किसके अंश हैं। इतनी बात समझने के बाद जो सुनने को मिलता है, तमाम सारी बातें आप लोग भी सुनते, हम भी सुनते हैं। तो किसी संत महात्मा महापुरुषों ने कहा है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जल में मीन प्यासे में सुन आवे। किसी गंगा की कसमें खाई, शंकर ब्रह्मा विष्णु की कसमें खाई छोड़ने के लिए, तो छोड़ दी, लेकिन ये बीड़ी छूटी नहीं। अच्छी बात है, तो यहाँ क्यों रख रहा है? यहाँ सामने जीता जागता गुरु है, अब यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, अब कभी दोबारा नहीं पीऊंगा। फिर क्या हुआ बाबा कि नारायण साकार हरि परमात्मा ने अपना मैं